ऐसे एक बार गुरुजी से किसी ने दरबार में कहा कि गुरुजी, इंसान के सबसे बड़े दुश्मन 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया। गुरुजी, इन विकारों से, इन दुश्मनों से कैसे छुटकारा पाया जाए? तो गुरुजी बड़े प्यार से कहने लगे, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुसी तो कुछ भी नहीं कर सकते, बस यहाँ पर आते रहा करो, जो करना है मैं करना है। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी ने सारी बातें इतने प्रेम से समझा दी। गुरुजी कहा करते थे कि मेरे पास बस आते रहो, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है और तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या मांगना है। गुरुजी कहते थे कि तुम लोग आकर कल्याण करा जाते हो और कल्याण करवाने के बाद शुक्राना भी करने नहीं आते, तब भूल जाते हो। गुरुजी कहा करते थे कि जो दरबार है ये बहुत बड़ा दरबार है, इस दरबार में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन तुम लोग 2 टके की चीजें मांगते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या मांगना है। मैं तो तुम्हें यहाँ पर मोक्ष देने के लिए बैठा हूँ, तुम्हें भक्ति से जोड़ने आया हूँ। शुरुआत में तो संगत जी हमें नहीं समझ में आता था, लेकिन गुरुजी के पास आते आते इस बात की समझ आ गई कि गुरुजी बिन बोले ही अपनी ब्लेसिंग से हमारी हीलिंग करते हैं, हमें आंतरिक और बाहरी रूप से शुद्ध करते हैं। शब्द गुरबानी सुनाकर हमारे मन का, हमारे विचारों का शुद्धिकरण करते हैं और अपने दिव्य लंग प्रसाद को खिलाकर गुरुजी महाराज हमारे अंदर की सभी प्रकार की बीमारियां दूर करते हैं और अपने दरबार में एक साथ 4 लोगों को बिठाकर लंगर करवाकर गुरुजी महाराज हमारा अहंकार खत्म करते हैं। और इससे हमें गुरुजी सिखाते हैं कि ईश्वर की नजर में सब बराबर है। वैसे तो संगत जी गुरुजी महाराज से बात करने की हिम्मत तो नहीं होती थी, लेकिन जब गुरुजी कभी मस्ती मजाक के मूड में होते तो एक अंकल ने बड़ी हिम्मत करके गुरुजी से कहा कि गुरुजी, बाहर लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप तो अमीरों के गुरुजी हो, यहाँ तो वही लोग आ सकते हैं जिनके पास नोटों की गड्डी है। तो गुरुजी ने कहा, हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है, यहाँ वही आ सकता है जो अमीर है, लेकिन गरीबों को ब्लेस करने मैं खुद उनके घर जाता हूँ। और संगत जी इस बात के कई प्रमाण हैं कि जो लोग गुरुजी के पास नहीं आ पाते थे, काफी दूर रहते थे या जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे आना, गुरुजी ने उनको खुद घर बैठे ही ब्लेस किया है।